दोस्तों नमस्कार। शिखवाल भर्ती चैनल में आपका स्वागत है। अपन प्रश्न श्रृंखला की अगली कड़ी में देखेंगे। आज 11 नंबर से प्रश्न देखेंगे। अपन ने 10 प्रश्न पहले देख लिए थे राजस्थान जीके की, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज 11वें प्रश्न से देखेंगे। अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिखता हो तो आप 480 में करके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि वो बिल्कुल 360 में भी साफ दिखता है, 480 में भी साफ दिखता है। तो बिना वजह के अपन जो है शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए। तो 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। अब ये प्रश्न जो है इतना इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न की प्रधान अध्यापक परीक्षा में भी पूछा गया है, देख लो 2012 में, राजस्थान पुलिस 2020, सब इंस्पेक्टर 2021। तो ये और भी कई एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। और 84 खंभों की छतरी जो है वो पूछी जाती है। तो 84 खंभों की छतरी जो है मैं बता देता हूँ आपको, बूंदी में, ये बूंदी में, बूंदी जिला जो है वहाँ बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं प्रश्न को, 84 खंभों की छतरी आप बूंदी कर सकते हैं परीक्षा में। दूसरा 12 नंबर का प्रश्न जो है, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है। यानी ये हवेलियाँ और महल में से एक प्रश्न जरूर आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रीट आरटेट 2011 में, यानी कि 3rd ग्रेड में आने के चांस है। राजस्थान पुलिस 2018 में। तो सलीम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, तो अपन देखेंगे इसको, प्रश्न को देख लेते हैं। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यानी नथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। सलीम सिंह या सालिम सिंह जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं, वो जैसलमेर में इनकी हवेली है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो ये भारत का देशांतरी विस्तार पूछ रहा है। तो HM 2018, जेल वार्डन 2018, तो इनमें ये आया हुआ है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। 28, 27, 31, 30 बहुत बारीकी से प्रश्न पूछा गया है। तो 30 डिग्री आपको भारत का देशांतरी विस्तार याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो जल्दी देखना है तो आप 1.5K की स्पीड में जो है वो देख सकते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। अब देखो, देशी जो रियासतों का विलय हुआ था ना, देशी रियासतों का विलय, तो उसमें तो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे। 1957 में जो है रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। तो अब महिला प्रतिनिधि पूछा गया है देशी रियासतों में। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत ही रेयर लोगों को आते हैं, बहुत ही कम लोगों को जो है इसे, ये प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड में। तो ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा जाएगा, आपके 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड में भी आ सकता है। कोई से भी एग्जाम में, राजस्थान पुलिस है, जेल वार्डन है, वीडियो पटवारी, जो भी कोई से भी एग्जाम में आजकल आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल से सरल प्रश्न भी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में आता है, और कठिन से कठिन प्रश्न भी छोटी परीक्षाओं में आ जाता है। तो ये बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है कि कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। तो महिला प्रतिनिधि दे देंगे अपन एनी मास्क्रीन। ये देखो, ये नया नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करेंगे अपन। एनी मास्क्रीन, एनी मास्क्रीन जो है वो भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। यानी जो देशी रियासतें थे उसकी महिला प्रतिनिधि एनी मास्क्रीन को अपन करेंगे। तो ये परीक्षाओं में आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा। ये देखिए, संविधान सभा को क्या कहा, चलायमान राष्ट्र। और ये फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो ये RBSC की क्वेश्चन है, ये RBSC के 6 से 12 वाले क्वेश्चन है। ये राजस्थान, जो राजस्थान अध्ययन या राजस्थान में जो किताबें चलती है उसमें से ये बनाए गए हैं, 6 से 12 के क्वेश्चन में से। तो वो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गए और पहले परीक्षाओं में आए हुए भी है। तो चलायमान राष्ट्र
किसने कहा भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र? तो अपन देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलायमान राष्ट्र है, संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, ये जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये आगे 16वां प्रश्न, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ये वाला प्रश्न जो है। वैसे तो अपन संविधान जो सभा है वो उसके अलग अलग अध्यक्ष होते थे, ये सब अपन जानते हैं। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय 13 दिसंबर। तो ऐसे तो अपन सब जानते, लेकिन जो गूढ़ प्रश्न मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ये आप सभी को आना भी चाहिए ऐसे जनरल नॉलेज में, क्योंकि अगर परीक्षाओं की तरफ से नहीं देखा जाए तो भी ऐसे आपको प्रश्न ये आना ही चाहिए कि अपना मूल संविधान जो है वो किसने लिखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपने कई लोगों ने तो पहली बार नाम सुना होगा इसका। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने प्रथम बार हस्तलिखित संविधान लिखा था अपना। उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी और कला होगी उनमें लिखने की। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, PBNR, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आपको याद रखना है। और इन्होंने मूल भारतीय संविधान जो है, मूल जो प्रतिलिपि है, वो पहले तो कंप्यूटर नहीं चलते थे उस टाइम में, और चलते भी थे तो इतने खास नहीं थे, तो वो हस्तलिखित है। और ये किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, 17वां प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ये पूछा जाता है। RS प्री 2008 में पूछा था। सेकंड ग्रेड में तो ये एक प्रश्न आता ही है, ये सेकंड ग्रेड। इसमें 1919 और 1935 का अधिनियम इसमें सिलेबस में दिया गया है। उनमें से या तो प्रांतों में द्वैध शासन आता है, केंद्र में द्वैध शासन आता है। तो प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना तो हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये 1935 को तो अपन कर देंगे केंद्र, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। और 1919 को जो है प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। ये अपन ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। 1919 और पार्लियामेंट वगैरह जो है ये। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सभी जानते हैं, लेकिन UPSC 2008 में देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन UPSC 2008 में भी आया है, राजस्थान पुलिस 2020 में आया है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में भी आया है। तो ऐसा नहीं कि सरल क्वेश्चन जो है वो बड़ी परीक्षाओं में नहीं आता, आ जाता है कभी कभी, और जो कठिन प्रश्न है वो छोटी परीक्षाओं में भी आ जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपन सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने जो है जब बांग्लादेश उधर चला गया था, अलग हो गया था, तो PC जयकर थे एक, PC जयकर। तो PC जयकर ने खुद की सीट जो है भीमराव अम्बेडकर को दी थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है PC जयकर का नाम। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा है। प्रारूप समिति 7 सदस्य थे, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, उसमें से एक भीमराव अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 19वां, केंद्र में द्वैध शासन, अब भी तो मैंने बताया था प्रांतों में द्वैध शासन 1919, और अब आ गया केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत ये होता है। प्रांतों में, ये प्रांतों में 1919, केंद्र में 1935। तो ये इसे आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें। ऐसा 2021 UPSC 2003 ARO 2014, ये बहुत बार आया हुआ। आज का अंतिम प्रश्न अपन देखेंगे। अपन 10 ही प्रश्न करते हैं श्रृंखला में। ये RBSE की, ये RBSE इसकी श्रृंखला है। 6 से 12 क्लास जो है वो राजस्थान में
जिसमें जो पुस्तकें चलती है उनमें से बनाए गए क्वेश्चन है और जो परीक्षाओं में आए हुए हैं पहले। निम्न में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारत के संविधान की क्या विशेषता नहीं है वो अपन देख लेते हैं। तो पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। भारत के संविधान की क्या विशेषता नहीं है, ये प्रजातांत्रिक पद्धति है या नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रजातांत्रिक पद्धति है या नहीं, तो ये प्रजातांत्रिक पद्धति है बिल्कुल। मूल अधिकार एवं कर्तव्य है, कितने मूल अधिकार कितने हैं, 5। मूल कर्तव्य 11, तो 5 11 ये मूल अधिकार एवं कर्तव्य हो गए। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा नहीं है। ये भारत का संविधान जो है नहीं कहता। सरकार तो देने की कोशिश करती है, लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि प्रत्येक भारत नागरिक को रोजगार की सुरक्षा का अवसर दिया जाए। तो अपन इसमें जो उत्तर देख रहे हैं वो आंसर होगा स। प्रत्येक भारतीय नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये संविधान की विशेषता नहीं है, ये नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है में ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।